हेलो गाइस, आप भी यूके आना चाह रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि यूके का स्टडी वीज़ा का प्रोसेस क्या है और कहाँ से स्टार्ट करना है और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपका स्टडी वीज़ा का प्रोसेस क्या है, यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होगा जो कि नेसेसरी है फॉर योर आइल्स, और आइल्स भी आपको पहले बुक कर लेना है और उसकी प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आइल्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, बिकॉज आई हैव गॉट 7.5 बैंड्स इन माय आइल्स एंड इफ यू वांट टू नो हाउ आई गॉट इट, सो जस्ट कमेंट इन द वीडियो। ओके, सो गेट बैक टू द वीडियो। या अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। इसके बाद सबसे पहले मैट्रिक, इंटर और बैचलर अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके साथ साथ आपने रेफरेंस लेटर लेने हैं और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको चाहिए होगा। रेफरेंस लेटर आपके 2 प्रोफेसर्स के होने चाहिए, और जैसे आप किसी कॉलेज से, लाइक पंजाब कॉलेज से जैसे मैंने किया था तो मैंने वहाँ से लिए थे, और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ बैचलर तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेने पड़ेंगे। आप एडमिन में जाएंगे तो वहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट्स वो आपको दे देंगे। अगर आप उनको कहते हैं, उनके पास फॉर्मेट्स बने होते हैं तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद एक और मसला है जो कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी है, आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कौन सा करना है। तो मैं उसके लिए आपको कहूँगा कि आपने यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करनी है जो कि मेन सिटी में हो, लाइक बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लंदन, ठीक है। लेकिन मेन सिटी के अंदर ही होनी चाहिए। जो उसके सबर्बन एरियाज़ हैं, जो उसके साथ साथ जैसे छोटे छोटे एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी नहीं लेनी, क्योंकि आपको वहाँ पे अकोमोडेशन अब सस्ती तो मिलेगी लेकिन आप वहाँ पे कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकते। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ आप चाहे कंसल्टेंट से कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं अप्लाई, तो आपने ये करना है कि आप यूनिवर्सिटी जो सिलेक्ट करें वो आप मेन सिटी के अंदर ही यूनिवर्सिटी आपने रखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ कोई छोटे जो जैसे टाउन है वहाँ पे आप रख लेते हैं, लेकिन बाद में आपको जॉब नहीं मिल रही होती, तो फिर आप बड़े सिटी में वहाँ पे जाके जॉब कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी आपकी उधर दूसरे टाउन में होती है, तो आपको एक वो 5 से 6 घंटे आने जाने के बाद जिस दिन आप यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं वो आपका सारा दिन ज़ाया हो जाता है। अच्छा, अब आपने यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली है तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स है, आपने अप्लाई करने के लिए आपने SOP देना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि SOP में आपने क्या क्या करना है। आपने लिखना है वाई UK, वाई दिस यूनिवर्सिटी, और आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, ठीक है। आपने उसमें सारा आपने लिखना है, और उसमें आपने अपना बारे में भी लिखना है कि हाँ जी मैंने पहले ये किया हुआ है, उसमें मेरे ये मार्क्स हैं, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, मेरी ये अचीवमेंट्स हैं। आपने उसके बारे में अपना सारा लिखना है। ये आपको हेल्प आउट करेगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। और अगर इस पर कहते हैं कि एक अलग वीडियो बनानी चाहिए तो आपने मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उस पर एक अलग से वीडियो आपको बनाऊं। आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए, आपने उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस व्हाई यू आर अप्लाइंग टू दिस सर्टेन यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल या कंडीशनल ऑफर लेटर दे सकती है, सब्जेक्ट टू कि अगर उनको कोई और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो तो। फिर आपने उसके बाद फीस जमा करवानी होती है। फीस जमा वो जितनी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं 37, 550, और कुछ की कहते हैं कि 50% आपने पहले जमा करवानी है, तो वो आप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने टीवी टेस्ट की डेट जो है वो बुक करनी है। जब आपने अप्लाई कर लिया है या आपका ऑफर लेटर आपके पास आ गया तो आपने टीवी टेस्ट की डेट बुक कर लेनी है। वो आपको 10 दिन बाद की भी मिल सकती है, आपको 20 दिन बाद की भी मिल सकती है। तो आपने ट्राई करना है कि आप अपनी डेट बुक कर लें टीवी टेस्ट के लिए, क्योंकि वो भी आपको जमा करवानी पड़ती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं, नहीं तो एम्बेसी की ये रिक्वायरमेंट तो है ही, आपको लाजमी करवानी पड़नी। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपका लिंक कि उसकी कितनी फ़ी है और कहाँ कहाँ से उसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने फ़ीस जमा करवा दी तो एक मेन चीज़ है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेती है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या ऑनलाइन कोई और पर्सन आपको इंटरव्यू कर रहा हो, ठीक है। तो वो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, उसके लिए आपको कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पूछ रहे होते हैं कि हाँ जी आपने कौन से कोर्स में अप्लाई किया, आपने कितनी फ़ीस पे की है, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ठीक है। तो वो उस कोर्स से रिगार्डिंग पूछेंगे, और कुछ वो रिकॉर्डेड ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कुछ रिकॉर्डेड ले रही होती हैं, मीन्स आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होता है, तो आपने उसी का आंसर करते जाना है 1 मिनट मैक्स। तो आपने कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है तो आपको एक चीज़ का आइडिया है कि 2 मिनट कैसे बोलना है, ठीक है। तो डेट्स वेरी इजी फॉर यू। आपने फ़ीस जमा करवा दी, आपका इंटरव्यू हो गया, आपकी कोई कंडीशन अब नहीं रहेगी, तो यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल लेटर ऑफर कर देती है। वो जब इशू हो जाएगा उसे कैश कहते हैं,
और वो आप लेके अपने पासपोर्ट, अपना कैश लेटर, आपके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप वो लेके एम्बेसी में अप्लाई कर देते हैं। और एम्बेसी की एनएचएस की फ़ीस है, आपकी एम्बेसी एप्लीकेशन की फ़ीस है, आपकी अपॉइंटमेंट है। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि कितनी फ़ीस है, या यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी कि इसकी कितनी-कितनी फ़ी है। और मैंने जो पे की थी दैट वाज़ अराउंड, सारी प्रायोरिटी फ़ीसें थी, और मुझे मेरा तकरीबन 6.5 लाख लग गया था सारी प्रायोरिटी फ़ीसों के साथ। और ये आपको माइंड में रखना है कि उसका एक्सचेंज रेट माइट डिफ़र कर सकता है। जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो उससे जब आप देख रहे हैं, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एम्बेसी जो है वो कब रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। लेकिन ये कि इस दफ़ा इन्होंने टिका के इंटरव्यू लिए हैं, काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यू हैं, तो इंटरव्यू के लिए भी आपने प्रिपेयर रहना है एम्बेसी के इंटरव्यू के लिए। और इसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पे सर्च करें, आपका कोर्स कौन सा है, आपकी फीस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो वेरी वेल कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ों का आपको पहले से आइडिया होता है कि आपने फ़ीस, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितनी फ़ीस पे की है, आपको पता है कि आपका स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपको पता है कि आप कौन से कोर्स में आपने अप्लाई किया होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे कौन सी अकोमोडेशन में और किस सिटी में आपने वहाँ पे जाके रहना है। तो उसमें ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं। मेरा भी इंटरव्यू हुआ था, और फर्स्ट टाइम जब मेरा मेरा 2 दफ़ा इंटरव्यू हुआ था। जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो वो एक इंटरनेट का कनेक्शन था, तो एरर थी, तो वो उन्होंने फिर रीशेड्यूल किया, रीशेड्यूल भी 15 डेज़ लग गए। तो वो जब 15 डेज़ के बाद आया तो वो एक नॉर्मल सा इंटरव्यू था फॉर द 10 मिनट्स, और उसमें ये उन्होंने सारी चीज़ें पूछी थी। तो दैट वाज़ वेरी ओके, और उससे 2-3 दिन बाद ही मेरा वीज़ा आ गया था।